इसलिए यहाँ पे कहा गया है पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। जो जीव है वो सुख दुख का हेतु है, कारण है। अगर जीव भाव नहीं रहा, जैसे गंगा जी तब तक ही गंगा जी है जब तक समुद्र में ना मिल जाए, वैसे ही जीव तब तक ही जीव है जब तक ब्रह्म में ना मिल जाए। तो जब अपना अहंकार छोड़ देगा, ब्रह्म में मिल जाएगा, तो फिर जीव के संबंध की जो जीव का हेतु सुख दुख है वो उस पर लागू नहीं होगा, फिर वो सुख दुख से भी ऊपर उठ जाएगा। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। ये सारे जो सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब प्रकृति के अंतर्गत है। किसी का मान अपमान, किसी ने कुछ कर दिया, ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब प्रकृति का है। ईश्वर में ये कुछ नहीं है। भगवान में ये राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ ये कुछ नहीं है, ये तो प्रकृति में ही है। तो पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। ये प्रकृति के जितने भी गुण है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, इसको भोगता पुरुष, क्योंकि अपने आप को उसने प्रकृति के अधीन कर रखा है। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। और इसी के कारण, क्योंकि प्रकृति के गुणों से संबद्ध कर लिया अपने आप को, प्रकृति के गुणों में अभिनिवेश कर लिया, इसी के कारण सद और असद योनि अच्छी पूरी योनि में जाता रहता है। तो प्रकृति से संबंध हटा के ये समझ जाएगा कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, तो फिर उसका जन्म मृत्यु भी नहीं हो। पूरे भागवत जी का सार यही है। भागवत जी में 12 स्कंद है, 360 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। अगर इसका सार पूछा जाए तो सार यही है कि जब परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु है, तो परीक्षित इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहा है। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पे आके बैठ गए कि मरणासन व्यक्ति का क्या धर्म है, अर्थात जो मर रहा है वो मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। सुखदेव जी ने आके राजा परीक्षित को उपदेश दिया और तरह तरह की भागवत में तरह तरह के भक्तों की कहानी, तरह तरह के राजाओं की कहानी, तरह तरह की सृष्टि का वर्णन, तरह तरह की काल की गणना, ये सब बताते हुए भगवान के तरह तरह के अवतार, भगवान के तरह तरह के चरित्र, फिर सारा ज्ञान बताते हुए अंत में सुखदेव जी कहते हैं त्वं राजन मरिष्यसि ऐसी पशु बुद्धि जही। इस बुद्धि को ही छोड़ दे कि तुम मरेगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमको लगता है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि जीना मरना शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म जीना मरना नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। तो जब हमारी बुद्धि अपने आप को आत्मा मानने लग जाएगी, शरीर नहीं मानेगी, तो फिर शरीर के धर्म हम पे लागू नहीं है, फिर आत्मा के धर्म लागू है। तो आत्मा से अजर अमर है तो फिर हम भी अजर अमर हो जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है अमर होने का। बहुत सारे राक्षसों ने प्रयास किए, तरह तरह के वरदान मांगे अमर होने के लिए, लेकिन कोई अमर हो नहीं पाया, क्योंकि राक्षसों की बुद्धि देहाभिमानी बुद्धि है। शरीर को ही वो सब कुछ मानते हैं, इसी के पालन पोषण में लगे हुए रहते हैं। तो जब तक देहाभिमान रहेगा, कितने ही प्रयास कर ले, कैसे कैसे राक्षसों ने वरदान मांगे, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा उनका नाश हुआ ही, कोई अमर उनमें से हुआ नहीं। तो जो महात्मा, जो पुरुष
जो ज्ञानी पुरुष, जो सिद्ध पुरुष, जिसका देहाभिमान चला गया, जो अपने आप को शुद्ध चैतन्य आत्मा मानने लग गया, जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, उसकी मुक्ति हो गई, उसको वो अमर हो गया, क्योंकि चैतन्य, वो अपने आप को चैतन्य मानने लग गया और चैतन्य वाले सारे गुण उसमें आ गए, तब फिर वो कभी मरेगा नहीं। जब बाली मरा था रामचरितमानस में, तो बाली की पत्नी तारा तरह तरह से विलाप कर रही है, तो भगवान उसको यही ज्ञान देते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, कि ये शरीर ही तो मरा है, ये शरीर, बाली का शरीर पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है, तो ये शरीर तो तेरे साथ ही है, पंच महाभूत तो उस शरीर में अभी भी है। तो किसके लिए विलाप कर रही है? जीव के लिए। इसमें से जो निकला है वो जीव है, बाकी पंच महाभूत वैसे के वैसे ही है। तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान कहते हैं जीव तो नित्य है, उसके लिए क्यों रो रही हो? वो मरा थोड़ी ना है, केवल ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर रहा है जीव, बाकी उसका नाश नहीं हुआ। जैसे हम लोग एक कपड़ा पहनते हैं एक दिन और दूसरे दिन दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, तो बच्चा या अज्ञानी व्यक्ति तो शौक कर सकता है कि भाई मैं आज ये नया कपड़ा पहना था, अब मैं इसको छोड़ के दूसरा नहीं पहनूंगा, वो ऐसा जिद कर लेता है। लेकिन जो समझदार है उसको पता है कि इससे कुछ नहीं होना, मैं वैसे का वैसा रहूंगा, मैं बनियान में रहूं, मैं नए कपड़े पहनूं, मैं पुराने कपड़े पहनूं, मैं कोई भी कपड़े पहनूं, इससे मेरे होनेपन पे कोई असर नहीं हो रहा। मैं जैसा था वैसा का वैसा हूं। मैंने कोई सा भी कपड़ा वस्त्र धारण कर लिया हो, लाल पीला नीला हरा। कई बच्चों का ऐसा होता है कि संडे को कौन से कलर की ड्रेस पहननी है, मंडे को कौन से कलर की ड्रेस पहननी है, वेडनेसडे को कौन से कलर की ड्रेस पहननी है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कोई सी कलर की ड्रेस पहने, उसको ये ज्ञान रहता है कि इससे मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा जैसा था। तो गीता जी की भी शुरुआत यही से होती है। भगवान कहते हैं कि अशोच्यानन्द व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू बिना बात का सोच कर रहा है, प्राण रहे या ना रहे। अर्जुन को ये सोच था, ये चिंता थी कि भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी ये मर जाएंगे। भगवान कहते हैं गतासून से नानु शोचन्ति पंडिताः। विद्वान व्यक्ति इस बात को लेके कभी भी शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते कि किसी का प्राण है या नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस शरीर में नहीं है, अन्य किसी शरीर में प्राण चले गए, बस इतना उनको पता है। तो इसके लिए शोक क्या करना? हमने कोई सा भी ड्रेस पहनी हो उसके लिए शोक क्या करना? तो वैसे ही एक शरीर से निकल के दूसरा शरीर में चला गया तो उसके लिए क्या शोक करना? जैसे ऑफिस से निकल के घर आ गए तो उसमें क्या क्या फर्क पड़ा? ऑफिस में थे, घर आ गए, तो आपका होनापन तो वैसे का वैसा है, आप तब भी थे अब भी हो। वैसे ही जीव एक शरीर में था, अब दूसरे में हो गया, तो उसका होनापन कहीं नहीं गया, वो पहले भी था अब भी है। जो नष्ट हुआ है वो शरीर हुआ है, जीव नित्य है। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति में रहते हुए जब तक प्रकृति से संबंध कर रखा है, या सीधा सीधी कहे तो जब तक शरीर से संबंध कर रखा है, तब तक ही एक योनि से दूसरी योनि में जाता है।
जब शरीर से अपनी देहाभिमानी बुद्धि को शरीर से उठा के आत्माभिमानी बनाएगा, ये मानेगा कि मैं आत्मा हूँ, उसके बाद में वो एक योनि से दूसरे योनि में जाएगा नहीं। उसके बाद में उसका जीना मरने का चक्र जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने ये मान लिया, ये उसका केवल माना ही नहीं, उसका साक्षात्कार हो गया उसको कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा वही परमात्मा, जो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो पिंड में और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। तो एक बार ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए मुक्त हो गया, मोक्ष मिल गई उसको। तो जब तक समझ में नहीं आएगा, प्रकृति के अंतर्गत रहेगा, तब तक ही सद असद योनि में जन्म होता रहेगा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। जो पुरुष इस देह में स्थित है, वास्तव में वही उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है, अर्थात वही ब्रह्म है। जो जीव है वही ब्रह्म है। लेकिन क्योंकि उस जीव पे प्रकृति का आवरण ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को ब्रह्म मानता ही नहीं है। कितनी कोशिश कर लो, कितना ही शास्त्र बोल दो, लेकिन हमारा ये देहाभिमान जाता ही नहीं है। एक बार कोई वेदांत में किसी को वेदांत पढ़ाया जा रहा था, तो वो माता जी जो सुन रही थी, वो कहती है स्वामी जी को कि स्वामी जी आप बार बार मेरे को ये बोल रहे हो कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू जीव नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। तो उनका कहना था कि क्या आप मेरे को हिप्नोटाइज कर रहे हो क्या, सम्मोहित कर रहे हो क्या आप मेरे को? बार बार जैसे 1000 बार झूठ को बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। तो बार बार मेरे को ये कह रहे हो कि तू ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो फिर लास्ट में मैं भी कह दूं कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा कर रहे हो क्या? स्वामी जी ने कहा मैं हिप्नोटाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं डी हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। डी हिप्नोटाइज का मतलब कि तुम्हें समझना, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो जब से जीव जन्म लेता है, उसको संसार यही सिखाता है कि तू ये शरीर है, तू शरीर है, तू शरीर है। उसका एक नाम दे देता है, उसको बताता है कि ये शरीर तू है। इसके बाद में उसको एक नाम दे देते हैं, कोई भी नाम हो, अमित हो, विकास हो, दुष्यंत हो, कोई भी नाम हो। तो उसको नाम देके फिर वो ये समझने लग जाता, हाँ मैं तो अमित हूँ, मैं तो विकास हूँ, मैं तो दुष्यंत हूँ, और वो अपने आप को शरीर से संबंध कर लेता है। तो बार बार उसको यही रटाया जाता है तो संसार में उस व्यवहार से। जैसे उसको पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है, तो नाम इस शरीर का है, तो वो इस शरीर से संबंध करता अपने आप को, हाँ ये शरीर जो है वो विकास है, अमित है। उसको पूछा जाता उम्र क्या है, तेरी उम्र क्या है, तो वो बोलता मेरी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितनी भी होती है, वो बोलता मेरी उम्र। तो किसकी उम्र बता रहा है वो? इस शरीर की उम्र बता रहा है। जबकि आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं है। तो वो ये तो बोल नहीं सकता कि मेरी कोई उम्र नहीं है क्योंकि मैं आत्मा हूँ, या मेरा कोई नाम नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोगों को जैसे आश्रम में आते हैं, पूछते ना कि क्या नाम है, तो बोलते इस शरीर का नाम। वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते कि मेरा नाम ये है, वो बोलते इस शरीर का नाम विकास है। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हम इतने ज्ञानी हैं कि हमको पता है शरीर अलग है और हम अलग है। तो
उसको बार बार ये बताया जाता है कि तू शरीर है। तो स्वामी जी का कहना था कि मैं डी-हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। जो संसार ने बताया है कि तू शरीर है, शरीर है, शरीर है, अब मैं बता रहा हूँ नहीं, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, बल्कि वास्तव में आत्मा है। तो जो जीव है वो वास्तव में ब्रह्म है, आत्मा है, लेकिन आवरण ऐसा चढ़ा हुआ है कि वो जीव अपने आप को शरीर मानने लग गया, अपने आप को प्रकृति के अधीन कर दिया उसने। शरीर मानने का मतलब कि शरीर प्रकृति से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो उसने अपने आप को पंच महाभूत होना स्वीकार कर लिया, जबकि वो चैतन्य है। तो इस शरीर में दो ही चीज है, या तो जो बोल रहा है या जो सुन रहा है वो चैतन्य है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है? ये शरीर नहीं बोल रहा, शरीर नहीं सुन रहा, एक शुद्ध चैतन्य है जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। या तो हम ये माने कि मैं वो हूँ जो इस जो चैतन्य है जिसके कारण शरीर चल रहा, फिर रहा है, सजीव है, या मैं ये मानूं कि मैं ये शरीर हूँ। तो जब मैं ये मान लूंगा कि मैं ये शरीर हूँ, तो फिर मैं ये मान लूंगा कि मैं चैतन्य नहीं हूँ। तो बार बार मैं यही मानूंगा कि मैं शरीर हूँ, पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या शरीर की और जो उपाधि है, मैं मैनेजर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, वो सब शरीर की उपाधियां हैं। क्योंकि जीव का कोई संबंध नहीं है किसी से। जीव का, आत्मा का संबंध तो तब हो ना कि जब दो हो। आत्मा एक ही है, सबकी आत्मा एक ही है। जो आत्मा हाथी की है वही आत्मा चींटी की है। तो एक ही जब आत्मा, तो उसमें क्या संबंध रहेगा? मेरा अपने आप से क्या संबंध है? मैं जब ये मानूंगा कि मैं अलग हूँ और मेरा मित्र अलग है, तब संबंध होगा मित्रता का। जब मैं यही मानूंगा कि मैं वही हूँ जो मेरा मित्र है, तो फिर संबंध होगा ही नहीं, कोई संबंध, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो आत्मा सब में एक ही है, और जब एक ही आत्मा है तो उसका अलग अलग संबंध हो ही नहीं सकता। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसको तत्व से जानता है। तो अगर मैं अपने आप को चैतन्य मानूंगा, अपने आप को ब्रह्म मानूंगा, तो फिर सारे ब्रह्म, सारे चैतन्य एक ही हो जाएंगे, मतलब मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर मैं सबकी सेवा करूंगा, क्योंकि जब जैसे अगर मेरे पैर में चोट लगी है, तो मेरा हाथ जो है उस पैर को पट्टी करेगा, या उस पैर को अगर किसी ने ज्यादा चोट लगी है या कोई मार रहा है तो मेरा हाथ उसको बचाएगा। वैसे ही अगर कोई मेरे गाल पे थप्पड़ मार रहा है तो मेरा हाथ वहां भी पहुंचेगा। तो जहां जहां शरीर को कष्ट होगा वहां वहां हाथ जाएगा। हाथ ये नहीं बोलेगा कि मैं तो केवल मेरा संबंध जो है वो चेहरे से ज्यादा अच्छा है, तो मैं केवल चेहरे पे चोट आएगी तो मैं बचाऊंगा, इसकी रक्षा करूंगा, पैर पे चोट आएगी तो मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि वो मानता है कि सब मेरे ही है। तो जो ब्रह्म को मानता है वो सबको अपना मानता है, और सबको अपना मानने के कारण सबकी
सेवा करता है। तो दो भाग है, चैतन्य और जड़। तो होना तो ये चाहिए कि जो भी चैतन्य है, चींटी से लेके हाथी तक, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो मैं ही हूँ। वो मतलब अलग नहीं है, जैसे मैं मनुष्य हूँ वो हाथी है, ये संबंध नहीं है। अब संबंध यही है कि मैं भी चैतन्य हूँ, वो भी चैतन्य है। तो इसमें जब मैं ही हूँ तो सबकी मेरे को सेवा करनी चाहिए। और जो प्रकृति है, प्रकृति को मैं काम में लाऊं, जैसे टेबल है, लैंप है, कुर्सी है, ये सब प्रकृति का भाग है। तो शरीर भी प्रकृति का भाग है। तो जीव और प्रकृति दो अलग अलग है। तो होना ये चाहिए कि जीव की सेवा करूं और प्रकृति का उपयोग करूं, काम में लाऊं। अगर आवश्यकता है वहां काम में ले। जैसे बैठने की आवश्यकता है कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठ। सोने की आवश्यकता है तो बेड पे सोऊं, वो प्रकृति है। बेड कुर्सी प्रकृति है, उनका उपयोग करो। अब हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। व्यक्ति जीवों का तो उपयोग कर रहा है और प्रकृति की सेवा कर रहा है। जैसे अगर किसी ने अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले आया, अब वो उसी की सेवा करेगा, घर को चमकाएगा, गाड़ी को साफ करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, उसकी सेवा करेगा। जबकि जीव अगर कोई है, सामने कोई दूसरा मनुष्य भी है, पशु पक्षी तो बहुत अलग है, मनुष्य भी अगर है, उसके दिमाग में ये जाएगा कि इसका उपयोग कैसे करूं, कहाँ उपयोग करूं इसका। तो सेवा छोड़ के उसने जीवों का तो उपयोग शुरू कर दिया। या जैसे कोई गधा है तो वो ये देखेगा कि इस पे वजन डाल दूं, ये मेरा वजन ढोएगा। घोड़ा है तो उसके ऊपर बैठ जाऊं। तो जीवों का तो उपयोग करने लगा और प्रकृति की सेवा करने लग गया, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। जीवों की सेवा और प्रकृति का उपयोग होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है कि ब्रह्म दृष्टि बने, सब में ब्रह्म देखा जाए, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए उपाय बताए, 3 उपाय बताए: ध्यान, ज्ञान योग और कर्म योग। या तो कर्म योग के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को दूसरों की सेवा में लगा के, अपने संसाधनों को दूसरों की सेवा में लगा के, अपने इस स्थूल देह को शुद्ध करके, और स्थूल देह शुद्ध हो जाएगा तो स्थूल देहाभिमान चला जाएगा, और फिर उसका संबंध वो आत्मा से हो जाएगा, फिर उसका आत्माभिमान हो जाएगा, फिर वो ब्रह्म को सब तरह देखने लग जाएगा। या ध्यान के द्वारा ईश्वर का ध्यान करके, भक्ति योग या ध्यान योग यहाँ पे एक ही बताया गया है कि जब भगवान का ध्यान करेगा तो उसको सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान के दर्शन होंगे। फिर वो किसी का दोहन नहीं करेगा, सबको भगवान समझ के प्रणाम करेगा, तो सबकी सेवा करेगा। और ज्ञान योग के द्वारा वो ये जान लेगा कि मैं ये पंच महाभूत नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। तो जब या तो ज्ञान योग के द्वारा जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, या कर्म योग के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करके देहाभिमान त्याग कर आत्माभिमान को प्राप्त हो गया, या ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करके सब में ईश्वर के दर्शन करने लग गया। अन्य और फिर कहा गया कि सबको, जो भी स्थावर जंगम प्राणी है, जो भी जीव है, उसको सबको तू
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सहयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान। मतलब जीव न तो शुद्ध रूप से क्षेत्र है, न शुद्ध रूप से क्षेत्रज्ञ है। अगर शुद्ध रूप से क्षेत्र होता, पंच महाभूत होता ये जीव, तो उसमें गति नहीं होती, जड़ है। पंच महाभूत जड़ है, उनमें गति नहीं है, चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसमें गति नहीं है। और अगर शुद्ध रूप से चैतन्य माने तो भी जीव, क्योंकि चैतन्य जो है वो उसमें भी कोई गति नहीं है। चैतन्य जो है वो अकर्म है, उसमें कोई कर्म नहीं है चैतन्य में। तो कर्म सारे जड़ में ही है, चैतन्य शुद्ध बुद्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, कोई उसमें कर्म नहीं है, चैतन्य भी नहीं हो सकता। तो फिर ये जीव है क्या? न जड़ न चैतन्य। तो ये जीव जो है, कहा गया है कि ये जड़ और चैतन्य का संयोग है। जो ग्रंथि कहा गया, संयोग ग्रंथि मतलब दो चीज को जोड़ना, ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि है, रामचरितमानस में कहा गया जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। तो ये जो ग्रंथि है जड़ और चेतन की, वही जीव है। इसको आप ये भी नहीं कर सकते कि ये जड़ है, उसको आप ये भी नहीं कर सकते कि ये चैतन्य है। चैतन्य अपने आप को जड़ मान रहा है और जड़ चैतन्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिख रहा है, उसमें गति है। तो ये आपस में दोनों का सहयोग है। कैसे है सहयोग? जैसे एक क्रिस्टल पड़ा है, एक मणि पड़ी है जिसका अपना कोई रूप नहीं है, और उसके पीछे एक लाल रंग की वस्तु पड़ी है, तो मणि लाल दिखने लग जाएगी। मणि का वास्तव में रूप लाल नहीं है, लेकिन संयोग ऐसा बना कि पीछे एक वस्तु है लाल रंग की, तो मणि लाल दिखने लग गई। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि मणि लाल होगी उस संयोग के कारण, तो हम ये कहते हैं कि वो लाल मणि है। अगर किसी के पीछे हरा रंग है तो हम कहेंगे कि हरी मणि है, हमको दिखती भी है कि वो हरी है हमको दिखती है भी ये लाल है। तो हम ये कहें कि ये संयोग के कारण लाल रंग हो गया या हरा रंग हो गया। वास्तविकता तो ये है कि कभी भी मणि का उस लाल रंग की वस्तु से, उस हरे रंग की वस्तु से संयोग हुआ ही नहीं। अगर संयोग हो जाता तो उसको छुड़ाना मुश्किल था। अगर संयोग हो जाता, जैसे मणि में लाल रंग मिल जाता, तो फिर निकालना मुश्किल था। संयोग हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि संयोग हो गया, इसलिए हम कहते हैं लाल रंग की मणि है। तो हुआ क्या कि संयोग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आभास हो गया कि ये लाल रंग में रंगी गई, तो तब हम कहते हैं कि वो लाल मणि है। क्योंकि अगर लाल रंग में रंगी जाती तो फिर वो लाल रंग उसका जाता नहीं। तो अगर चैतन्य जड़ के रूप में संयोग हो जाता तो कभी भी चैतन्य फिर जड़, कभी भी जड़ फिर चैतन्य नहीं बन सकता। लेकिन हुआ नहीं, लेकिन आभास हो रहा है कि हो गया। इसी के कारण हम अपने आप को मान बैठे, जैसे हमने मान बैठे कि ये लाल रंग की मणि है, वैसे हम अपने आप को जड़ मान बैठे हैं कि हम जड़ है, हम शरीर है। तो अब ये जाए कैसे? ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई, ये कैसे जाएगी? कि जड़ को मारने से जाएगी, मतलब जड़ को हटा दे तो जाएगी, कैसे जाएगी ये? तो इसके जानने का एक ही तरीका है कि हमको ये ज्ञान हो जाए
कि हम जड़ नहीं है। जैसे वहां पे उस उदाहरण में उसको कागज को अलग हटाओ, अगर उसके नीचे लाल रंग का कागज है, हरे रंग का कागज है या अन्य वस्तु है, उसको अलग हटाओ। उससे अच्छा ये जान लो, बस खाली ये जान लो कि मणि तो अभी भी शुद्ध रूप से बिना किसी रंग की क्रिस्टल है, बिना किसी रंग की पारदर्शी मणि है। तो जान लेते ही आपका अज्ञान दूर हो गया। फिर भले ही वो लाल दिखे, पीली दिखे, हरी दिखे, आपको पता है कि इसका कोई रंग नहीं है। वैसे ही केवल ये जान लो कि हम चैतन्य हैं। अगर ये जान लेंगे, फिर हम भले ही शरीर में रह के जैसे वो लाल पीली नीली रहे, तो फिर हम शरीर में रह के प्रकृति का कार्य करते हुए भी हमें ये ज्ञान रहेगा कि हम शुद्ध चैतन्य हैं, हम में कोई मिलावट नहीं हुई। तो ये जानना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर जान लिया तो फिर न करोति न लिप्यते, कि मैं अगर जान लिया कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं तो फिर मैंने कुछ किया नहीं और मैं कहीं लिप्त भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं तो चैतन्य हूं। तो फिर मैं किसी भी प्रकृति के कार्य में लिप्त नहीं होऊंगा। भले ही मैं कर रहा हूं कार्य, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता कि करने वाला मैं नहीं हूं, कर्तापन नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, तो फिर उसमें मैं लिप्त भी नहीं होऊंगा। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानं नोपलिप्यते। जैसे आकाश में कई बार एयर शो होते हैं, आकाश में, आसमान में, तो तिरंगा बनाते हैं आसमान में। कई बार एयर शो जब होते हैं तो वो तिरंगा बनाते हैं, वो लाल रंग का धुआं छोड़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि पूरा आकाश लाल हो गया। फिर वो हरे रंग का धुआं छोड़ते तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश हरा हो गया। वास्तव में आकाश न लाल हुआ न हरा हुआ, आकाश में कोई रंग चढ़ा ही नहीं। वास्तव में अगर आकाश में रंग चढ़ जाता तो फिर उसको हटाना मुश्किल था, असंभव था। लेकिन वो तो भ्रांति के कारण हम बोल देते हैं कि धुएं को देख के हम बोल देते हैं, लाल रंग का धुआं देख के बोलते हैं आकाश लाल हो गया, आकाश पीला हो गया, जबकि आकाश के कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही हमारी आत्मा के कोई फर्क नहीं पड़ा। इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, जड़ में हो रहा है, चैतन्य में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बोलते हैं कि ये पुण्य आत्मा है, ये पापी है, ये अपराधी है, ये सिद्ध महात्मा है, ये राजा है, ये अन्य जो भी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो ये सब जो है वो देह के धर्म है, प्रकृति के धर्म है। आत्मा इन सब चीजों से परे है। आत्मा के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पुरुष हो, स्त्री हो, आप राजा हो, भिखारी हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तो शुद्ध रूप से वैसे की वैसे है जैसे कि आकाश। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोहिमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वैसे एक आत्मा